बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 19 मई 2026 मंगल का दिन और आज इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है। अडयाला के बाहर सुहेल अफरीदी की जानिब से आज कारकुनान को धरने की कॉल दी गई है और पीटीआई की तरफ से कोई बड़ी हिकमत अमली आज अडयाला जेल के बाहर से वहां से बड़ा ऐलान सामने आ सकता है। और अडयाला के बाहर रात ये जो पूरी रात एक तो क्या होता रहा और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सुबह सवेरे अडयाला जेल खुल गई है। कौन सी बड़ी अहम तरीन मुलाकातें और फिर धरना शुरू हो चुका है। बहुत बड़ा सरप्राइज और एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। यानी कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की एक लड़ाई चल रही है पिछले 3-4 सालों से। और दरमियान में यह भी आपको मैंने खबर दी थी कि अगर आप समझ रहे हैं कि अडयाला के बैकडोर राब्ते बंद हो गए हैं तो ये भी आपकी गलतफहमी है। और अगर आप ये भी समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब के लहजे में नरमी नहीं आई तो ये भी आपकी गलतफहमी है। इमरान खान के लहजे में नरमी आई है। तो अब ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। आज खबर क्या है, अडयाला में कुछ गैर मामूली नकलो हरकत देखी गई और सिक्योरिटी को अचानक क्यों हाई अलर्ट कर दिया गया है। तमाम डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी, आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, साइफर कल रात को लीक होता है और साइफर के लीक होने के बाद पाकिस्तान का मीडिया खामोश, हुकूमती हलकों से किसी भी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। और मुनीस जहांगीर जो है उनके प्रोग्राम में शफकत अवान जो है वो बैठे हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए। उन्होंने कहा कि मैं आज 3 से 4 प्रोग्राम्स में गया हूं, किसी ने साइफर की बात नहीं की। जब उन्होंने साइफर पर बात करने की कोशिश की तो प्रोग्राम एंकर जो है उन्होंने बात को बदल दिया। इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि मीडिया ना साइफर पर बात करेगा और ना हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किसी भी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देना चाहिए, चाहे वो सियासी तौर पर क्यों ना हो। अगर वो इस साइफर को निगेट भी करते हैं तो उनको करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी जो है वो हो जाए। खैर, इस हवाले से जो बड़े मायनाज एंकर हैं तलत हुसैन साहब आप जानते हैं कि वो बड़े एंटी इमरान जो जर्नलिस्ट हैं उनमें उनका शुमार होता है। तो उन्होंने ये बात कही कि ड्रॉप साइट ने जो साइफर एक कागज के तौर पर छापा है वो असली हो या नकली, इस कागज की बुनियाद के ऊपर इमरान खान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा बनाया जा सकता है। सिर्फ मामूली सी कानूनी मनसूबाबंदी जरूरी है। नंबर 1 के एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि साइफर नकली है, साइफर एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि जो ड्रॉप साइट की वेबसाइट ने साइफर लीक किया वो साइफर असल नहीं है। तो किस बुनियाद के ऊपर आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर ये साइफर असली है, ड्रॉप साइट तो ये कह रहा है कि हमें किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने दिया, हमें कहीं और से आया। अगर आप ड्रॉप साइट की पूरी उस आर्टिकल को पढ़ें तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी जो है वो क्या इमरान खान ने की फिर किसी और ने की। ये दोनों आम तरीन सवाल हैं। फिर अगर आप कह रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगना चाहिए तो इसका मतलब है कि साइफर एग्जिस्ट करता है, साइफर के जरिए मुल्क में हुकूमतों को टॉपल किया गया है। तो ये इस जो है वो तलत हुसैन साहब जो है वो इंटेलेक्चुअल बदयानती करने की कौम से कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको येलो जर्नलिज्म जो है वो नहीं करनी चाहिए, कौम से सच बोलना चाहिए। खैर, आसमा शादी साहिबा उनकी जानिब से जो है वो ये कहा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें शुरू हो चुकी हैं। एक ऐसी वेबसाइट ड्रॉप साइट पर साइफर का मंजरियाम पर आना जो पाकिस्तान मुखालिफ और इमरान खान की हिमायती है, इमरान खान के हक में बहुत ज्यादा कैंपेन चलाते हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि असली साइफर हमारे पास है। उन्होंने कहा कि हम असली साइफर शाया कर रहे हैं, इसकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। अगर वो कॉपी है जो इमरान खान कहते थे कि गायब हो चुकी है तो अंदरूनी तौर पर ये बहरान पैदा करने की कोशिश हो रही है। तो यहां पर सवाल डिगअप करने की जरूरत है और आप इस पर तहकीकात करें, इस पर जीआईटी बनाएं कि ये साइफर किसने कैसे और क्यों लीक किया है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, पाकिस्तान की कौमी सलामती का मामला है। और ये वज़ीर आज़म के हल्फ में बात मौजूद होती है कि वज़ीर आज़म जो है वो किसी भी किस्म की कोई खुफिया बात जो है वो किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी के तौर पर समझा जाता है और इसमें 14 साल तक कैद की सजा हो सकती है। और इमरान खान साइफर केस में बाइज्जत बरी हुए हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई जनाब दिखाई दे रही है। खैर, आज अडयाला जेल के जो है वहां पर वज़ीर आला केपी के सुहेल अफरीदी 10,000 कारकुनान के साथ पहुंचते हैं। ये अगले चंद घंटे यानी कि 3-4 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इमरान खान की बहनें पहुंचेंगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से लगता ही है कि आज महमूद खान अचकज़ई वो भी पहुंच सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो पहुंचेगी। और अडयाला के बाहर एक अहम तरीन इजलास भी होगा। इस इजलास में जो है वो ये तय होगा कि पीटीआई किस किस्म की हिकमत अमली
बनाती है। सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर आज हाई अलर्ट है और पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी और मुख्तलिफ किस्म की जो नाके हैं अडयाला के बाहर, वहां पर पुलिस की भारी नफरी और मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स वहां पर बनाई जाएंगी और हो सकता है कि कल एक बड़ा आज जो है बड़ा टफ टाइम पीटीआई की तरफ से दिया जाएगा और पीटीआई की सियासी रिंग में वापसी। तो आज का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अडयाला के बाहर से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है नंबर 1 अपना क्या फैसला सुनाती है कि उन्होंने कहा था कि अगर हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती अगली मंगल को तो हम वहां पर एक धरना देंगे और वो धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हम जो है वो हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा दी जाती। नंबर 2, जुमे के रोज आज मंगल का दिन है। आज का दिन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन जुमे के रोज भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने मुल्क गिर एहतजाज की जो है वो कॉल दे दी है। अब इस सब की टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप एक और चीज इंपॉर्टेंट जो है वो समझें कि हम जो कल महमूद खान चकज़ई ने कौमी असम्बली से खिताब किया और वो खिताब बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा कि देखिए हम इस तरह इस पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, ना हम बजट पे हिस्सा लेंगे, ना आप असम्बली हम इस तरह से चलने देंगे। अगर आप यही नहीं करेंगे हम अभी बाइकआउट करके निकल जाते हैं, दैट्स ऑल। हमारी अगर आप इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाते हम बजट तक हम इस असेंबली का बाइकआउट करेंगे और हम यहां से जा रहे हैं। और ये जाहिर अपोजिशन लीडर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन समेत इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल उनके जाती मौलूजीन और खानदान की मौजूदगी में मुंतकिल करने का तक जो है वो इजलास के बाइकआउट का हमने फैसला कर लिया है। अब पीटीआई जो है वो बजट तक जो अपने मामला नहीं देखेगी, ना वो बजट पर आएंगे ना वो कह रहे हम तरमीम में आएंगे, और दूसरा जब तक हमारे इमरान खान साहब जो है उनको शिफा हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल नहीं किया जाता। और फिर महमूद खान चकज़ई जो है उन्होंने ये भी कहा कि सब जानते हैं कि इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी है, दुनिया के बदतरीन कातिल और डाकू से भी जेल में मुलाकातों पर पाबंदी नहीं होती। इमरान खान मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म है, उनसे खानदान और पार्टी रहनुमा नहीं मिल सकते। रात के अंधेरे में इमरान खान और उनकी अहलिया को रात के अंधेरों में हॉस्पिटल लाया जाता है। हमारा और खान साहब की फैमिली का मुतालबा है कि उनको अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। हम ये मामला असेंबली में उठाएंगे और इजलास में भरपूर एहतजाज करेंगे। अब आप देखें टाइमिंग से इंपॉर्टेंट कि जब 28वीं तरमीम को लेकर इस वक्त पीपल्स पार्टी परेशान है, पीपल्स पार्टी निजाम को ब्लैकमेल कर रही है, नून लीग भी तरह तरह तरीकों से जो है वो निजाम को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। दोनों हुकूमत में तो मौजूद है लेकिन ये चाहते हैं कि हम अपनी नाक ना कटवा लें। रजी दादा के जरिए कहा जा रहा है कि सूबों की तकसीम हो रही है। रजी दादा आप जानते हैं कि नून लीग के बड़े करीब है, तो ये जो है वो सारा कुछ ये कि हुकूमत भी एक पेज पर मौजूद नहीं है। हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बुलवाने की कोशिशें कर रही है। अगर आप देखें ये ऑन द रिकॉर्ड चीज है, ये मैं खुद से जो है वो बात नहीं कर रहा। और दूसरा ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि फिर जो महमूद खान चकज़ई जो है उन्होंने जो बातें की उस पर सेनेटर हैं, सेनेट इजलास में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, क्योंकि अगर सेनेट के इजलास में अगर तरमीम पेश होती है, बजट पेश होता है और उसमें अगर अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया और अपोजिशन का बाइकआउट इसी तरह से रहा, अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो बजट मंजूर आप सेनेट से नहीं करवा सकते। सेनेट से आप बजट जो है मंजूर नहीं करवा सकते, तो हुकूमत के हाथों बंद गए। अब हुकूमत जो है वो बड़ी गलत तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको पकड़ लिया, जकड़ लिया और पीटीआई अब सही मायनों में सियासत कर रही है। देखिए आपने मुजामत भी करके देख ली, आपने लड़के भी देख लिया, आपने एहतजाज करके भी देख लिया, आपकी हिकमत अमली ठीक नहीं थी। और यह बात दुरुस्त है कि पीटीआई की हिकमत अमली दुरुस्त नहीं थी। जब एहतजाज का कोई फायदा नहीं हो तो आपको सियासी तौर पर पॉलिटिकल जो शख्स होता है या पॉलिटिकल लीडर होता है वो पॉलिटिक्स से सीखता है, वो सियासत करता है, वो अपने सियासी रिंग में वापसी करता है और फिर जो है वो निजाम के अंदर आकर इनकी जड़ें खोखली करता है। अब सेनेट के इजलास में एक अहम पेशरफ्त ये हुई कि जो वज़ीर आज़म के मशीर है राना सनाउल्लाह, उन्होंने अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास साहब जो इनको मुखातिब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से पेशकश मौजूद है, आगे बढ़े और अगर चाहें तो उनकी वज़ीर आज़म से 24 घंटों में मुलाकात करवाई जा सकती है। इमरान खान और बुशरा बीबी को सेहत के मसाइल पेश आए तो उन्हें पाकिस्तान में दस्तयाब बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। जेल जुल्म में दर्ज नहीं कैदियों के अहले खाना को लाज़िम बुलाया जाए या उनकी निगरानी में इलाज करवाया जाए, इसलिए अमूमी तौर पर जुल्म के इल्जामात लगाना मुनासिब नहीं है। और राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि जब आप इख्तिदार में आए थे तो हमें भी मालूम था कि आप कैसे आए, लेकिन मसाइल का हल बैठकर मुज़ाकरात से ही निकलेगा। इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने यह बात जो है वो असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर इतराफ जुर्म कर लिया कि हम जिस रास्ते से आए वो रास्ता गलत है, वो रास्ता गैर कानूनी है और हमें लाकर मुसल्लत किया गया है। और हम फार्म 47 की पैदावार है, हमने इलास्टिक जो फार्म 47 की जो इलास्टिक वाली शलवारें हमने वो पहनी हुई। लेकिन मैं आपको ये पूरी की पूरी गेम समझाता हूं कि एक तो हुकूमत जो है उसको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, एक तो 28वीं तरमीम का मामला सख्त तरीके से बिगड़ चुका है, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इत्तेहाद भी हो सकता है। लेकिन ये अगर मैं कहूं कि पीटीआई भी ये कह रही है कि 28वीं तरमीम पर हमारी पीपल्स पार्टी से बहुत सारे मामलात पर बातचीत तय हो गई है
اور معاملات بھی طے ہو گئے. شفیع جان نے جو ہے وہ ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کیا ہے. مشیر اطلاعات ہیں, اب تو ان کو وزیر کا عہدہ مل گیا ہے, وزیر اطلاعات ہیں کے پی کے کی حکومت کے. اور پھر وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی صاحب بھی مبینہ طور پر محسن نقوی صاحب سے اہم ملاقات جو ہیں وہ کر چکے ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ بات جب وہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ دھرنا شروع ہوا ہے, بڑا بریک تھرو ہے, آج تو ایک دھرنا ہو سکتا ہے اڈیالہ کے باہر, اس کی مکمل تیاریاں ہیں. دوسرا, آج اگر عمران خان سے ملاقات نہیں تو جیل کے اندر ایک ملاقات ضرور ہوگی, وہ بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کی ہوگی. وہ ملاقات بھی بہت امپورٹنٹ ہوگی. اور سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ بڑے آج ٹائٹ ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں عمران خان کے حوالے سے کیا رائے ہے. مظہر عباس صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کی جانب سے کلیم کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے, بلکہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ سے وہ ناراض ہیں. اور ناراض اس لیے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ اور آصف علی زرداری سے کمپرومائز کیوں کیا ہے, یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان یہ اس وقت اختلافات ہیں. ادروائز عمران خان اینٹی فوج نہیں ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ سائفر کے معاملے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کمپرومائز ضرور کیوں کیا ہے. اور جو سائفر کا لیک ہونا ہے اس کی ٹائمنگ بھی امپورٹنٹ ہے. اور یہ سہیل مظہر عباس صاحب کا جو یہ دعویٰ ہے, اس کو اگر آپ میچ کر کے دیکھیں تو اب یہ اسٹیبلشمنٹ واضح طور پر بتا چکی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے آئی ہے. اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک طاقت بھی ہے, وہ سیاسی حقیقت بھی ہے, اس سے آپ روگردانی نہیں کر سکتے. اور آپ کو ایک اور میں امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی ذاتی معالجین تک رسائی کی درخواست پینڈنگ ہے, اور اس معاملے کو پاکستان تحریک انصاف کل سپریم کورٹ میں لے کر گئی کہ جو عمران خان ہیں ان کو ذاتی معالجین کی رسائی اور فیملی کی رسائی اور ان کی موجودگی کے اندر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے منتقل کیا جائے. اس کو ڈائری نمبر لگتا ہے, لیکن عجیب و غریب صورتحال یہ تھی کہ عمران خان سے جو پاور فور اٹرنی ہے اس پر دستخط جو ہے اس کی 20 کوششیں ہو چکی ہیں, لیکن وکلا کو بھی عمران خان تک رسائی نہیں مل رہی. یہ کسی بھی قیدی کا بنیادی حق ہے, اسے اپنے وکیل تک جو ہے رسائی دی جائے گی. سزائے موت کے جو وکیل ہوتے ہیں, قتل کے جو وکیل ہوتے ہیں, قاتل ہوتے ہیں, وہ بھی جو ہے وہ ان کو اپنے وکلا تک رسائی ہوتی ہے. لیکن جو ہائی کورٹ کے آرڈرز بھی ہیں اس کے باوجود اڈیالہ جیل حکام عمران خان سے اور ان کی وکیل کی ملاقات نہیں کروا رہے, دستاویزات پر دستخط نہیں کروا کر دے رہے. کئی بار یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ کے علم میں بھی لائی گئی ہے, لیکن دلچسپی جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی کسی بھی قسم کی نہیں دکھائی جا رہی. بالآخر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس عمل کے خلاف اور پاور آف اٹرنی پر دستخط نہ کروانے کے لیے بھی درخواست دائر کی. جو پاکستان تحریک انصاف, جس پر خادم حسین سومرو جو ہیں انہوں نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے, اور آئندہ تاریخ جو ہے 25 مئی کی ڈال دی ہے, اس میں تاریخ پی ٹی آئی کو دے دی گئی ہے. اب اس تمام صورتحال کے بعد عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو اسلام آباد ہے وہاں پر منتقل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں جو اٹارنی نئی پنجوتا ہے ان کے ذریعے درخواست دائر کی گئی. اب وہ جو درخواست ہے رجسٹرار آفس جو ہے انہوں نے اس پر اعتراضات لگا کر واپس کر دی کہ فوجداری مقدمات میں متعلقہ شخص خود ہی درخواست دائر کر سکتا ہے, کسی اور کے ذریعے دائر نہیں کی جا سکتی ہے. تو سپریم کورٹ نے بھی یہ معاملہ نہیں کیا. اب یہ میسج دیا گیا عمران خان صاحب کو کہ آپ نے معاملات ہمارے ساتھ طے کر رہے ہیں, آپ نے عدالتوں کے ساتھ معاملات طے نہیں کر رہے ہیں, آپ کو عدالتوں سے کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملے گا, ہمارے ساتھ معاملات طے کریں, ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں. اب یہ میچ حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے, اور اب بجٹ بھی ہے, آئینی ترمیم بھی ہے, بجٹ جو قومی اسمبلی کے اجلاس ہیں اب وہ اس کو بائیکاٹ کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا. حکومت اب چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. حکومت کے لیے شدید بحران کھڑے ہو گئے, حکومت کے لیے شدید بحران ہے. اور اگر پی ٹی آئی اس ساری سیاسی صورتحال میں سروائیو کرنے میں کامیاب ہوگی, انہوں نے اپنی سپیس بنا لی, تو پھر حکومت جو ہے وہ چند مہینوں کی مہمان بھی ہے. تو یہ امپورٹنٹ خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا آپ لازمی طور پر خیال رکھنے والا نگہبان. پاکستان زندہ باد.